बिल्कुल है, ये जो आपने दिया है, ये जो बात आपने कहा कि माँ-बाप के साथ उस तरीके से व्यवहार नहीं होता है, हुँ, उसकी देखिए वजह भी है। उसकी वजह है कि जो ये व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, हुँ, उस समाज की व्यवस्था में हुँ। लोगों के साथ समानता और जो ह्यूमैनिटी नाम की जो एजुकेशन मानवता नाम की इधर देखो ज़रा। जो मानवता का जो सिद्धांत के अनुसार, मानवता सिद्धांत के मानवीय प्रणाली के अनुसार जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, हुँ। वो व्यावहारिक शिक्षा और उनको नहीं मिल व्यावहारिक रही। शिक्षा ना मिलने की वजह से ऐसा स्टूडेंट कर रहे हैं, तो ये इसका जिम्मेदार सरकारी संस्थानें जो इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो भी इसकी जिम्मेदार हैं कि हम विद्यार्थियों के अंदर मानवीय और व्यवहारिक जो ज्ञान है, उसको हम दे नहीं पा रहे हैं, परोस नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है कि वो अपने पिता को पिता मानने को तैयार नहीं हो रहा है। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज एक बहुत मुद्दा बना है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से। ये जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्या है उनको लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो इन्होंने एक कॉल किया है जंतर मंतर पे, तो उसी संबंधित पूछूंगा। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, जय भीम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग स्टूडेंट का बात उठा रहे हैं। आप कह रहे थे कि जो खान सर हैं, जो पॉपुलर हैं स्टूडेंट के बारे में, उनसे बात हुई तो क्या बातचीत हुई उनसे? हमारी लगभग देश के जो नामी-गिरामी कोचिंग्स के डायरेक्टर हैं, कोचिंग्स को चलाने वाले लोग हैं, उन सभी से हम लोगों ने अप्रोच किया है, कोशिश भी की है। तो किसी का पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा है, किसी का अभी उपस्थिति नहीं हो पाई है। जैसे आपने खान सर के संदर्भ में जो बातें कही, तो खान सर के पास हमारा मैसेज गया, मगर वो यहाँ पर उपस्थिति ना होने की वजह से अभी उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। फिलहाल हमारा मैसेज पहुँच गया है। इतना ही इसके बारे में हम कराना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट के बारे में कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का मेन समस्या है। हमारे जो बहुजन समाज के स्टूडेंट है, वो लाउडली और जहाँ समाज में है वो दब के रहते हैं, उस कारण क्या आप समझते हैं? देखिए, हमारे समाज में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि हमें सदियों से शिक्षा से वंचित करके रखा गया और शिक्षा से वंचित हमारे समाज की जो भावना है, जो रहना चाहिए अपना सीना तान के रहने वाली जो भावना, गौरवान्वित जो भावना है, वो इन्फीरियरिटी की भावना से होने की वजह से, उस शिक्षा का अभाव होने की वजह से ऐसा हुआ। मगर आज के दौर में वो परिवर्तन हो गया। अब यही बहुजन विद्यार्थी अब लड़ने को तैयार हो रहा है। अब यही बहुजन विद्यार्थी अपनी शिक्षा को बचाने के लिए तैयार हो रहा है। अब यही बहुजन विद्यार्थी अपने रोजगार सरकार से छीनने के लिए तैयार हो रहा है। यही बहुजन विद्यार्थी अब निजीकरण के विरोध में सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे परिवर्तन आपको देखने का मिलेगा कि इस देश में कहा जाता है कि यह सदी जो 21वीं की सदी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की सदी है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो नौजवान हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, जो नौजवान विद्यार्थी है, वो अभी तैयारी कर रहे हैं और इस सड़क पर उतरेंगे। आने वाले समय में आप बहुत सारा आंदोलन देखने को मिलेगा। सर, आप एक तरफ जो स्टूडेंट हैं उनको तैयार कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र बिगड़ेल किस्म के हैं, मैं देख रहा हूँ कि अब कई छात्र बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप के पास बैठते नहीं। तो उन बच्चों को कैसे लाएंगे? आखिर वो भी तो आपके ही छात्र हैं। ये जो आपने दिया है, ये जो बात आपने कहा कि माँ-बाप के साथ उस तरीके से व्यवहार नहीं होता है, उसकी देखिए वजह भी है। उसकी वजह है कि जो ये व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, उस समाज की व्यवस्था में लोगों के साथ समानता और जो ह्यूमैनिटी नाम की जो मानवता नाम की जो मानवता का जो सिद्धांत के अनुसार, मानवता सिद्धांत के मानवीय प्रणाली के अनुसार जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो व्यावहारिक शिक्षा उनको नहीं मिल रही है। और व्यावहारिक शिक्षा ना मिलने की वजह से ऐसा स्टूडेंट कर रहे हैं, तो ये इसका जिम्मेदार सरकारी संस्थानें जो इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो भी इसकी जिम्मेदार हैं कि हम विद्यार्थियों के अंदर मानवीय और व्यवहारिक जो ज्ञान है, उसको हम दे नहीं पा रहे हैं, परोस नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है कि वो अपने पिता को पिता मानने को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे भी कभी-कभी कंडीशन हो जा रहे हैं कि वो हत्या और आत्महत्या करने को भी तैयार हो रहा है। तो जो कंडीशन है, जो सीन है, ये सामाजिक परिस्थिति का भी सीन है, सामाजिक जो कुरीतियां उसका भी कारण है और साथ में जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की भारत की, वो शिक्षा व्यवस्था भी इसका जिम्मेदार है। सर, क्या गार्जियन जिम्मेदार नहीं है? जैसे मैंने पता किया तो बहुत से लोग कर रहे हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, कोई अम्बेडकर आइडियोलॉजी का कोई
मीटिंग होता है, कैडर होता है, वहाँ अपने बच्चों को ले नहीं जाते। ये दुष्परिणाम निकलता है कि बच्चा हमसे खिसक जाता है, कहीं कांवड़ लेने चला जाता है, कहीं तलवार उठा कर मनवादियों के चंगुल में फंस जाता है, 500 का उनको लालच दिया जाता है। इस तरह से आपके बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए? देखिए ये बात आपने सही है कि हमने वही बात आपसे पहले ही कहा था कि इस देश में जो एक विचारधारा है, जो गैर बराबरी को मानने वाली विचारधारा है और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो विचारधारा है, वजह से ये समाज में ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई है। तो इसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही समाधान है कि समाज में हमें, चाहे गार्जियन हो चाहे विद्यार्थी हो, दोनों पक्षों को हमें समाज में समतावादी विचारधारा, जो अम्बेडकराइट विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है, जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो गौतम बुद्धा जी का मानवता की विचारधारा है, इसको अगर प्रसारित किया जाए, उनके अंदर प्रवाहित तो किया क्या जाए। अपने मीटिंग में ये बात रखते हैं, विचार करते हैं कि ये ऐसे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उनके बारे में आप लोग कभी चिंतन मनन करते हैं? हमारा तो ये जो संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग जो विद्यार्थी है, उनके हर आयामों पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर गार्जियन से कहते हैं कि अपने विद्यार्थियों को, अपने नौजवानों को अपने हक और अधिकार को, अपने इतिहास को, अपने बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को समझने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए। जी सर, आपसे मैं जाना आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम इंजीनियर संदेश कामले है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, सेम सवाल मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ जी। कि जो आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, जी। क्या माँ बाप का ही गलती है या समाज की गलती है जो बिगड़े माँ बाप की बात नहीं मान रहे? जी जी सर, मैं इसका समस्या का ये समझता हूँ कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इस पे क्यों काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये समस्या क्यों निर्माण हो रही है। जो अभी हमारा एजुकेशनल सिलेबस है, इस एजुकेशनल सिलेबस में हमारे जो महापुरुष है, उन महापुरुषों का जीवन संघर्ष और जो आइडियोलॉजी है वो उसमें ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है और जो मोरल इथिक्स होते हैं, जो मानव के साथ कैसे मानवता का व्यवहार होना चाहिए, वो एजुकेशन में नहीं डाला जा रहा है। तो ये संस्थात्मक रूप से भी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हम समाज में काम कर रहे हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा विद्यार्थियों के बीच काम कर रहा है, तो एक जो माता पिता है, एक उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा काम करता है कि जो बहुजन आइडियोलॉजी है, जो हमारी महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उन महापुरुषों की आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों में करता है। अगर महापुरुषों के जो प्रचार प्रसार है वो अगर विद्यार्थियों में होता है, तो महापुरुषों के जीवन संघर्ष से विद्यार्थी प्रेरित होगा और जो वाम मार्ग को वो जा रहा है तो वो उस मार्ग पे नहीं जाएगा, अपने जो महापुरुषों की भी इज्जत करेगा और घर में जो हमारे जो माता पिता है उनकी भी इज्जत करेगा। सर, मैं देखता हूँ जो बहुजन छात्र हैं, वो वही बहुजन जहाँ छात्र जाके मनवादियों के चंगुल फंस करके तलवार हाथ में लेके घूम रहे हैं, 500 रुपये का शिवसेना में चले जाते हैं, कंवड़ लेने चले जाते हैं। ये कैसे रोक लगाएंगे? सर, इस पे एक ही तरह से रोक लगाई जा सकेगी कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो आइडियोलॉजी स्टूडेंट में प्रचार प्रसार कर रहा है, अगर ये आइडियोलॉजी हर एक विद्यार्थियों तक जाएगी। मेरा ये सवाल है जी, वो आपसे जुड़ जाएंगे तब समझाओगे आप? जी जी बिल्कुल। लेकिन आप उनको कैसे समझोगे कि ये बच्चा बिगड़ेल है, उसको आपके पास आएगा तभी समझाओगे, आपको उसके पास जाना है? जी, हम तो अभी लगभग 700 जिलों में काम कर रहे हैं। हाँ। हम इस आंदोलन को, इस संगठन को ब्रॉडबेस बनाना चाहते हैं, भारत का हर एक गांव, हर एक जिले में पहुंचाना चाहते हैं, तहसील में पहुंचाना चाहते हैं, हर एक ब्लॉक में पहुंचाना चाहते हैं और हर एक ब्लॉक का जो एरिया होता है, अगर वार्ड है तो उस वार्ड में भी पहुंचाना चाहते हैं। अगर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हर एक वार्ड में, अगर हर एक एरिया में पहुंचता है तो ये जो समस्या है आप जो बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर रुकेगी। सर, मैं कह रहा हूँ कि आप कहने का मतलब आप आइडियोलॉजी के तरफ से बच्चों को तैयार करें। अधिकार तो खैर लड़ाई लड़ रहे हो आप, जी। लेकिन बच्चों को इस तरह तैयार करो कि खुद वो लड़ना सीख जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जितने भी परिवर्तन होते हैं आचरण में बाद में परिवर्तन आता है, पहले विचारों में परिवर्तन आता है। तो ये विचार परिवर्तन की लड़ाई है। अगर विचारों में परिवर्तन होता है तब जाके आचरण में परिवर्तन होगा। तो अगर उनके विचार में, अगर उनके आचरण में परिवर्तन लाना है तो पहले उनके विचारों में परिवर्तन लाना होगा। और ये विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा? जब हम हमारा महापुरुषों का जीवन संघर्ष समझेंगे, हमारे महापुरुषों की जो मानवीय आइडियोलॉजी है, मानवता की आइडियोलॉजी है, वो अगर आइडियोलॉजी समझेंगे तब जाकर हमारे विचारों में परिवर्तन होगा। अगर विचारों में परिवर्तन होगा तो आचरण में भी परिवर्तन होगा। और जो अभी जो अलग अलग संगठन है जो इन विद्यार्थियों और युवाओं का
गलत उपयोग कर रहे हैं। ये गलत उपयोग जो हो रहा है, अगर आज विचारों में परिवर्तन होगा, और जो अभी समस्या है कि आप बता रहे हैं कि 500 1000 रुपए देकर इनको सम्मिलित किया जाता है किसी मोर्चे और आंदोलनों में, तो ये भी रुक जाएगा। इसी का केवल मात्र एक ही समाधान है कि अगर जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, अगर उनमें प्रसारित होती है तो उनके विचारों में परिवर्तन आएगा, और विचारों में परिवर्तन आने से ही आचरण में परिवर्तन होगा। जी सर, एक सवाल आपसे, आप यूपी से हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यूपी से हैं, मैं उत्तर प्रदेश में देखा कि जो बच्चे पढ़ लिख ले जाते हैं, जो ज़्यादा पढ़ लेगा उसका ज़्यादा डिमांड होता है शादी करने में, कि इतना दहेज लेंगे तब हम शादी में मानेंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या आप आज उनको संदेश देंगे? देखिए ये तो जो आपने बताया, इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम कहाँ से आया? इसका परिणाम ये है कि जो भारत में ब्राह्मणी व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए इसका मात्र एक ही का तरीका है कि हम बहुजन समाज के हम विद्यार्थियों को खुद उनके अधिकारों, उनके मानवीय चेतनाओं और सामाजिक चेतनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके पास जाते हैं, उनके वैचारिक परिवर्तन के लिए। उनके वैचारिक परिवर्तन अगर होता है तो ये उनका मौलिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये विचार का मामला है, क्योंकि ये किसी लड़ाई से, किसी युद्ध से या किसी को जबरियाँ कहने से नहीं है। उसका विचार अगर परिवर्तन हुआ तो वो तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। तो हम खुद भी विद्यार्थियों को, ऐसे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे विद्यार्थी हैं, तो वो जो विद्यार्थी नौजवान है, उनको हम लोग खुद इस बात को एहसास करा रहे हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को संरचना बनाने का, इस देश को अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ जोड़ने का और उसके सपनों का भारत बनाने का जो है, अगर उसके आधार पर जोड़ते हैं, वैचारिक आधार पर, तो ये जो आप समस्या, ये समस्या नहीं है, ये परिणाम आप बता रहे हैं, ये परिणाम है, ये धीरे धीरे समाप्त हो सर, अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत से माँ बाप, ये बच्चे भी नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, इसलिए हमें शिक्षा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि किस लिए शिक्षा लेना है? शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नहीं होना चाहिए। जो नौजवान इस बात का मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अगर कैरियर है, उसका भविष्य है, तो इसका मतलब शिक्षा का व्याजारीकरण हो रहा है। शिक्षा का उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि उसका कैरियर से रिलेटेड होता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होता है संपूर्ण उसका विकास और उसका परिवर्तन होना, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पैदा करना, अच्छी सोच पैदा करना, डेवलपमेंट करना। ऐसा शिक्षा का कभी उद्देश्य नहीं होता है केवल कि रोजगार और पैसा कमाना तो बिना शिक्षित आदमी भी तो कर लेता है, उनसे क्या है बताइए ना। तो शिक्षा का कभी उद्देश्य नहीं है। शिक्षा, ज्योतिराव फूले की जी अगर शब्दों में कहा जाए शिक्षा, तो शिक्षा वो है कि जो सच को सच कहने की हिम्मत डाले और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत डाले। शिक्षा वो है जो तर्क पैदा करे। शिक्षा वो है जो अपने आप को, हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, ये निर्णय लेने की क्षमता पैदा करे। शिक्षा वो है, शिक्षा केवल रोजगार नहीं है। रोक देना सर, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षा जो है, कहते हैं कि सब का मर्ज जो है शिक्षा, अगर शिक्षित हो जाएगा आदमी तो अंधविश्वास पाखर सब दूर हो जाएगा। लेकिन बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील को मैं देख रहा हूँ शिक्षित हैं, फिर भी अंधविश्वास में जकड़े हैं। क्या मानते हैं वो शिक्षित हैं? बिल्कुल, देखिए शिक्षा एक होता है जागरूकता। तो शिक्षा तो हमारे उधर देख के बोलिए। शिक्षा तो हमारे लोगों ने लिया 1947 के बाद, जब देश आज़ाद हुआ और जब संविधान लागू हुआ 1950 में। तो उसके बाद जो हमारे समाज को शिक्षा नहीं मिल रहा था, उनको शिक्षा मिला, शिक्षा मौलिक अधिकार हो गया, वो लोगों को मिलने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस शिक्षा में सामाजिक जागरूकता नहीं है। जो हमको एक शिक्षा में क्या हो रहा है, हमको एकेडमिक एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन जो सोशल एजुकेशन है वो नहीं मिल रहा है। तो सोशल एजुकेशन से आदमी जागरूक होगा, सोशल एजुकेशन से जो कर्मकांड है वो नहीं मानेगा, सोशल एजुकेशन से महापुरुषों की बात मानेगा, सोशल एजुकेशन से देश में जो बहुजन समाज के लिए आंदोलन खड़ा हो रहा है उसका सपोर्ट करेगा। ये ना होने की वजह से हमारा समाज का जो व्यक्ति इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील या IAS PCS बन रहा है, वो 5वीं फेल ब्राह्मण से वो रक्षा बांध रहा है, वो बिल्ली का रास्ता काटने के बाद नहीं जा रहा है। यानी उसके पास एकेडमिक एजुकेशन है लेकिन सोशल एजुकेशन नहीं है, वो जागरूक नहीं है। उसको पढ़ा लिखा कह सकते हैं लेकिन जागरूक है वो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वो जागरूक कब होगा, जब आप अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तब। आप ज्योतिराव फूले साहब को पढ़िए, उन्होंने क्या कहा, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति की बिन देश के मूल निवासी गुलाम हो गए। यानी उन्होंने शिक्षा, यानी उन्होंने विद्या को कहा, और उनका जो विद्या कहने का मतलब था कि आप सच को सच कहिए और मरते दम तक कहिए, झूठ को झूठ कहिए, मरते दम तक कहिए। तो ऐसी शिक्षा हम जागरूक करना चाह रहे हैं, ऐसी शिक्षा हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा पूरे देश में कैडर लगा के समझाना चाह रहे हैं। और जब
ये कैडर पूरे देश में हमारा फैल जाएगा और लोग इसको समझ जाएंगे, तो इस देश में जो ब्राह्मणी व्यवस्था है या जो मनुवाद की व्यवस्था है उसको लड़ने के लिए लोग आगे आएंगे और वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। सर, ये आज एक बड़ी समस्या समाज के साथ आ रहा है कि लोग अपना समय मोबाइल में पूरा दिन लगा लेते हैं। यहाँ तक कि बगल में अगर 4 माँ बाप बहन रिश्तेदार आ जाए उनसे भी बात नहीं करते। क्या जो मोबाइल है क्या उसमें देखना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने का चांस है? मैं देख रहा हूँ कि उसमें ज़्यादातर बच्चे गेम खेलते हैं या तो उल जलूल बातें देखें जिसको उसको ज्ञान नहीं मिलता उसमें। तो कई बच्चों को मैं देखता हूँ उनको समय केवल बर्बाद करने, पूछो क्या सीखा, कुछ नहीं, जीरो। तो क्या आप संदेश देंगे कि बच्चों को कैसा समय पास हो? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्र, युवा और नौजवानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर अदर कोई चीज़ें हैं, उसको आप अपने एजुकेशन को अपने आप देख रहे हैं और कैसा लगी बातचीत। जय भीम, जय भारत।